आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला है ऑल द 5D ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर टू द रेस्पेक्टिव 4D ऑर्बिटल। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए, जब आप ऑर्बिटल्स की बात करते हो, जैसे डी की क्या होगी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ में? देखिए जब भी हम इन ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो इसमें जो इनका शेप होता है इरेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेल, चाहे वो 3 में हो, चाहे 4th में हो, 5th में हो, 6th में हो, किसी में भी हो, जब मैं शेप की बात कर रहा होता हूं तो जो डी एक्स वाई है वो हमेशा ऐसा ही होगा। समझ में? जो डी जेड स्क्वायर है वो हमेशा ऐसा ही होगा। समझ में? और सिमिलरली जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, शेप सेम होगी, लेकिन जैसे जैसे शेल बढ़ते जाते हैं इनका साइज इंक्रीज होता रहता है। जनरली क्या होता है, जैसे जैसे n इंक्रीज होगा जो साइज है इनका ऑर्बिटल वो भी इंक्रीज होता है। मतलब अगर अब ये साइज था तो मे बी 3 के लिए, तो 4 या 5 के लिए ऐसा साइज हो जाएगा, ये जो ग्रीन में है। सिमिलरली इसमें ग्रीन हो जाएगा। समझ रहे हो? ये जो लॉब्स हैं वे सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताते हैं उस इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ पे फाइंड होने की बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेसिकली, क्लाउड नहीं, या जो रीजन है प्रोबेबिलिटी का, जो जहां से भी आपको इलेक्ट्रॉन ढूंढ सकते हो उसमें। ठीक है, तो जैसे जैसे n बढ़ता रहता है वो साइज इनका भी बढ़ता रहता है, यानी वो रीजन बढ़ता जाता है। तो यानी ऑल द 5D ऑर्बिटल आर डिफरेंट साइज व्हेन कंपेयर टू द रेस्पेक्टिव 4D ऑर्बिटल। यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। All the 5 4D orbitals have same shape similar to the respective 3D orbitals। अभी मैंने बताया शेप सेम रहती है, डिफरेंट नहीं रहती। ओके, तो यानी दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। सी है इन एन एटम ऑल द 5 3D ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट। दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए इसको समझने के लिए आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा, डीजेनरेसी। डीजेनरेसी का मतलब है कि जो भी ऑर्बिटल्स, अगर कोई भी इरेस्पेक्टिव ऑफ द शेल, अगर वे कोई ऑर्बिटल आपके सेम एनर्जी में के हैं तो हम वे कह देते हैं कि वे जो ऑर्बिटल्स हैं वे डीजनरेट हो गए, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, अगर वे सेम एनर्जी है। ठीक है, अब क्योंकि बात इसमें हो रही है आपकी फ्री स्टेट की, फ्री स्टेट का मतलब है कि कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है अभी एटम पे, यानी कोई बाहर से एनर्जी गिवन या रिलीज कुछ नहीं हो रहा है, बस जो एटम है वही है विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो उसमें क्या होता है, हम ये कहते हैं कि जैसे ही जितने भी, फॉर एग्जाम्पल 3D ऑर्बिटल्स की बात हो रही है तो जो चाहे डी एक्स वाई हो, डी वाई जेड हो, डी एक्स जेड हो, ओके, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर स्क्वायर, इन सब की एनर्जी सेम होती है अगर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है। फ्री स्टेट सेम एनर्जी का मतलब हो गया कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी हो गई या इलेक्ट्रॉन की जो टाइटनेस हो गई वो सबकी सेम है, सबकी सेम है। यानी इसमें फ्री स्टेट में कोई भी प्रेफरेंस नहीं है उस किसी भी ऑर्बिटल की कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जल्दी मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, सब के सब सेम एनर्जी लेवल पे है। ओके, नो प्रेफरेंस। तो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। लास्ट है द शेप्स ऑफ डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स सिमिलर टू ईच अदर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस डी जेड स्क्वायर आर सिमिलर टू। यही इनकरेक्ट हो गया। देखिए क्या है कि जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनकी शेप सेम होती है, डी जेड स्क्वायर डिफरेंट होता है। अभी मैं बताता हूं क्यों। देखिए जब आप डी एक्स वाई की बात करते हो, है ना, तो जब मैं कहता हूं डी एक्स वाई तो इसका मतलब जो ऑर्बिटल इसमें ऐसे शेप के हैं, डी वाई जेड में ये वाई और जेड के बीच में आ जाएगा, डी जेड एक्स में डी जेड और एक्स के बीच में आ जाएगा ये। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये इसमें जैसे x और y है तो ये x ये y, तो यहाँ पे इस तरह का आ जाता है। समझ में आया? तो देखिए अलाइनमेंट में भी डिफरेंट, बस जो शेप है, शेप तो ऑर्बिटल्स की सेम ही है ना, ये भी ऐसे हैं और ये भी ऐसे हैं, बस अलाइनमेंट बढ़ गया। तो इसको मैंने ये जो बीच में थे इसको घुमा के एक्सिस के अराउंड कर दिया, शेप तो सही है ना। लेकिन डी जेड स्क्वायर में क्या हो जाता है, ये वाला डी जेड स्क्वायर में ये शेप हो गई, तो इसमें कंप्लीटली डिफरेंट।
तो इसी की वजह से बस ये यहां मेंशन हो गया, इस वजह से रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। इनकरेक्ट पूछा था, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज योर फाइनल आंसर।